तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि सर हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो हम कम पैसों में कैसे ट्रेड करें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके पास लाखों का फंड होता है। वो लाखों का फंड यूज करके लाखों रुपए का प्रॉफिट डेली अर्न करते हैं। तो हम जैसे कुछ रिटेल ट्रेडर होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, कुछ मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं जिनको उनकी सैलरी ही 10-20 हज़ार होती है, तो वो ट्रेडिंग के लिए अपना फंड कैसे जुटाए। उनको अभी अपना घर खर्च भी भरना पड़ता है, बाद में सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए अलग सा फंड हम कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, हम आज जानेंगे कि हम सिर्फ 20 हज़ार में कैसे ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, ये काफ़ी कम फंड है, लेकिन हम इसे ट्रेडिंग की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। ट्रेडिंग की शुरुआत कर हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं 20 हज़ार से। दोस्तों, एक वक्त था जब मैंने सिर्फ 8 हज़ार से 60 हज़ार रुपये तक का सफर तय किया था। सिर्फ 4 दिन में मैंने 8 हज़ार से 60 हज़ार रुपये कमाए थे। वो अभी काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है दोस्तों। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो गैम्बलिंग वाली स्ट्रेटेजी, वो तुक्का स्ट्रेटेजी है। उसमें कुछ मैंने ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस, कुछ आरपीटेरिस पर ट्रेड वैसा कुछ यूज़ नहीं किया था। ऐसे ही मेरा जो भी फंड था, लॉस होते होते 8 हज़ार बचा था। 8 हज़ार से मैं अंधाधुंध ट्रेडिंग करके 60 हज़ार तक पहुंच गया था। उसकी एक अलग कहानी है। तो आज हम जानेंगे हम अच्छे एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो से, एक अच्छे आरपीटी मनी मैनेजमेंट से 20 हज़ार से हम ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, समझ लेते हैं हम, आपका अगर फंड 20 हज़ार है, तो हम कैसे शुरुआत करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि आप अगर 20 हज़ार से अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेडिंग कर, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इसमें ट्रेड ना करें। आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, समझ गए आप। बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रेड करना है सिर्फ निफ्टी में। समझ में आया बात? सिर्फ आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि निफ्टी कम वोलेटाइल है बैंक निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी में काफी मूवमेंट आ जाती है, आपको लॉस ज्यादा भी हो सकता है, उसके मुकाबले प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हम लॉस को अपने पहले कैपिटल को बचाने की सोचेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी में आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, आपको करना है सिर्फ निफ्टी में ट्रेड। समझ गए आप? तो हम कैसे शुरुआत करते हैं मैं आपको बताता हूं। समझो अगर आपके पास 20 हज़ार है, तो आप इस 20 हज़ार को, आपके पास 20 हज़ार है तो आपको इस 20 हज़ार को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में हर आपको 5-5 हज़ार के पार्ट बनाने हैं। 5 हज़ार आपको डायरेक्ट 20 हज़ार ट्रेडिंग डायरेक्ट 20 हज़ार से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। आपको पहले 5-5 हज़ार आपका जो भी फंड है वो यूटिलाइज करना है, डिवाइड करना है। क्योंकि 5 हज़ार में एक लाख तो निफ्टी का आ ही जाता है। थोड़ा आउट ऑफ द मनी भी लेंगे तो भी चलेगा। तो आपको इसमें रिस्क कितना रखना है मैं आपको बताता हूँ। आप अगर एक लॉट लोगे, तो एक लॉट कितना होता है? 50, निफ्टी का एक लॉट होता है 50 का। आप अगर 5 हज़ार 100 रुपए का एक समझो, हो गया आपके 5 हज़ार। आपको इससे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी, इससे ज्यादा फंड आपको यूज नहीं करना। तो आपका इसमें रिस्क होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें रिस्क होना है आपका 20 पॉइंट। समझ गए आप? आपका इसमें रिस्क है सिर्फ 20 पॉइंट। आप स्टॉप लॉस अपना 20 पॉइंट लेकर चलिए। स्टॉप लॉस सिर्फ 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, 5 हज़ार लगभग 1 हज़ार रुपए का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। 1 हज़ार का आपका स्टॉप लॉस कितना है? 1 हज़ार का। और आपका उसमें टारगेट होना चाहिए लगभग 30 पॉइंट। ये 1:1 भी नहीं है, 1:1.5 है। 1 रुपए के मुकाबले आपको 1.5 रुपए मिलेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए लगभग 30 पॉइंट। समझ गए? आप अगर इसमें लॉस हो गए तो आपका लॉस होगा सिर्फ 1 हज़ार। और आपका प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट होगा लगभग 1500। इतना ही, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं आपको। क्योंकि कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ। 30 पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी की जो रेंज होती है वो लगभग 30, 40, 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं होती। अगर बहुत ही मार्केट में ट्रेंडिंग डे आ गया तो ही मार्केट लगभग 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट ऐसा मूव देता है। निफ्टी की जो रेंज है लगभग 30, 40, 50 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं होती। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पॉइंट जो टारगेट प्राइस है वो 30 पॉइंट होना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट होना चाहिए।
क्योंकि इससे ये होगा, आपका जो स्टॉप लॉस की रेंज है 20 पॉइंट की, वो ज्यादा हिट नहीं होगी। आप इसमें 10 पॉइंट भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, 10 पॉइंट भी रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। आपको रखना है सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। समझ गए आप? 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस एसएल और 30 पॉइंट का टारगेट। समझ गए? आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि आपको जो जितना भी आपका फंड है वो आपको 4 पार्ट में यूटिलाइज करना है, और आपको ट्रेडिंग करनी है सिर्फ एक लॉट से। मतलब 100 रुपए का जो भी प्रीमियम चल रहा है निफ्टी का, वो आपको लेना है। थोड़ा आउट ऑफ द मनी भी होगा तो भी चलेगा। आपको 20 पॉइंट का एसएल रखना है, 30 पॉइंट का टारगेट हो गया। आपको लॉस होगा तो होगा कितना? 1000 का, और प्रॉफिट होगा तो होगा आपको 1500 का। समझ गए? समझो आपके अगर 4 आपके एसएल हिट हो गए, आपके समझो 4 पॉइंट एसएल हिट हो गए, 10 में से आपके 4 एसएल हिट हो गए, तो आपका लॉस होगा कितना? 4000। आपको अपना हिट रेट रेशो, आपका जो भी एक्यूरेसी है आपको मालूम होनी चाहिए। मैं आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर 60% लेकर चल रहा हूँ, कुछ ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 60%। तो क्या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 4 ट्रेड में आपका लॉस हो गया है, तो आपका लॉस होगा 10 में से, हम इसमें करेंगे 10 में से 4 बार आपको लॉस हो गया तो आपका होगा नुकसान 4000 का, और 10 में से 6 बार आपको प्रॉफिट हो गया तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 1500, मतलब 6000 के ना, मतलब 9000, मतलब आपके लगभग 9000 में से 4000 गए, आपको 5000 का प्रॉफिट होगा। ऐसा आपको टाइम टेबल, मतलब आपका जो जजमेंट है वो लेकर आपको चलना होगा। क्योंकि कैसा होता है मार्केट में, आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी, आपके स्टॉप लॉस भी होंगे, आपके प्रॉफिट भी, लेकिन आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपका जब भी एसएल हिट हो, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, जब भी आपका एसएल हिट हो जाए, आपको मार्केट से निकलना है। ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है, सोचना नहीं है, क्योंकि मार्केट में कैसा है, लोगों को खुजली होती है कि अरे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं और एक ट्रेड लेता हूं। नहीं, आपके पास ट्रेडिंग में फंड पहले से ही कम है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप अगर और लॉस में जा सकते हो। तो आपको करना सिर्फ सिंपल बात यही है कि आपको सिर्फ एक ट्रेड लेना है। एक अच्छा सेटअप आपको आपके लिए चाहिए, जो भी आप बैक टेस्ट किए हो, एक स्ट्रेटेजी जो आपने बैक टेस्ट किए हो, उसकी एक्यूरेसी आपको मालूम होनी चाहिए। आप अगर ऐसे अंधाधुंध ट्रेडिंग करते जाओगे तो मार्केट में कभी पैसा नहीं बना सकते। आपके पास पहले से अकाउंट कम है, पहले से फंड कम है, तो आप ज्यादा रिस्क क्यों ले रहे हो? सिर्फ आपको करना है एक ट्रेड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको बाद में वो बंद करना चाहिए। मतलब ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग ही आपको लॉस में लेके जाएगी। समझ में आ गया बात? आपके अगर 20,000 है तो मैंने आपको क्या क्या बताए बातें, आपके पास अगर 20,000 का फंड है तो आपको 4 पार्ट में उसको डिवाइड करना है, मतलब 5,000 से आपको एक लॉट आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा आउट ऑफ द मनी होगा तो भी चला जाएगा। तो उसमें से आपका स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट, टारगेट होगा 30 पॉइंट। एक ट्रेड लेना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, बंद कर देना चाहिए। 60% आपकी एक्यूरेसी होगी तो भी आपको लगभग 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा। कितना सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप अगर समझो आपने अगर कैपिटल अपना 20,000 से 40,000 कर दिया, और मैं आपको एक बात बताता हूं, समझो आपने डिसिप्लिन से ट्रेडिंग की, 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद आपके पास कैपिटल आपका डबल हो गया, मतलब 20,000 से 40,000 हो गया, मतलब डबल हो गया। तो यहाँ पर आप एक और लॉट ऐड कर सकते हो। मतलब पहले आप कितना एक लॉट में काम करते थे, अभी आप 2 लॉट से काम करना चालू कर सकते हो। समझ में? सिर्फ आपको यहाँ पर डिसिप्लिन चाहिए, सिर्फ आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट मालूम होना चाहिए। आप अपने हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना भी रख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। मैंने सिर्फ यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखा है 1:1.5। आप यहाँ पर 1:2 भी रख सकते हो, लेकिन निफ्टी में थोड़ा और रेंज देखते हुए मैंने यहाँ पर अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कम रखा है। यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी भी 60% होगी तो भी चलेगा। 60% से कम एक्यूरेसी यहाँ पर आपकी नहीं होना चाहिए। होगी तो भी थोड़ा, मतलब ब्रोकरेज वगैरह जाके आप ब्रेक इन में रहोगी, लेकिन आपको नेट प्रॉफिट में रहना है तो आपको 60% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। मतलब 10 में से 6 बार आपको
प्रॉफिट होना ही चाहिए। मतलब इतना आपको अपने ट्रेड में, अपने एनालिसिस में परफेक्ट होना है। एनालिसिस कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करें, ये अभी आपके ऊपर है। वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक लोगों की हर एक स्ट्रेटेजी होती है, हर एक लोगों का एक एनालिसिस हर अलग होता है। आप अगर प्रोफेशनल हो, आप अगर एक्सपीरियंस हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो समझ में आ गई बात आपको। सिर्फ 20,000 में ट्रेडिंग ऐसे करते, डिसिप्लिन से मार्केट में अगर चलोगे तो मार्केट में कम पैसों से भी मार्केट में आप टिक पाओगे। तो कोई लोग मुझे पूछते हैं 10,000 से ट्रेडिंग कैसे करें। 10,000 से मैं कह सकता हूँ आपको, 10,000 से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस के लिए 10,000 रख सकते हो, लेकिन आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करने हो तो आपको 20,000 कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो यही मुझे आपको बताना था। कई लोगों के मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, कई लोगों के मुझे सवाल आ रहे थे कि हम मेरे पास फंड कम है, 20,000 से कैसे ट्रेडिंग करें, 50,000 से कैसे करें। मैंने आपको बताया, आपके पास अगर 50,000 का फंड हो तो भी आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मतलब 50,000 का 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। वो 4 पार्ट में डिवाइड करके आप मार्केट में धीरे धीरे 1-2 लॉट से, जितना भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उतने लॉट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कुछ ऐसे नई नई बातें जाननी है तो हम इस चैनल पर कुछ नई बातें जानेंगे। आप मुझे बिंदास मैसेज कर सकते हो। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। कई लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं मुझे पूछते रहते हैं, मुझे कॉल करते रहते हैं, उनसे मैं बात करते रहता हूँ। आपको भी अगर कुछ मार्केट में नई कुछ मतलब कुछ जानना हो मार्केट की चीज़ें, तो आप बिंदास मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।